समाचार। तो दोस्तों हम जो है वो प्रयास कर रहे हैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में ज़ीरो से मास्टर बनाने की, यानी ज़ीरो से हीरो। तो गाइस, जैसा कि इससे पहले हमने बिटकॉइन पे एक प्रेडिक्शन किया था लगभग 1,20,000 से लेकर 1,10,000 डॉलर पर कि बिटकॉइन क्रैश होकर कम से कम $70,000 का पहला टारगेट आता है। वो टूटता है तो $44,000 आता है, वो भी टूटता है तो 17,000 16,000 डॉलर आता है। तो अब हमने ये उस समय ये कहा था कि बिटकॉइन में पहला करेक्शन 40% का, देन 60% का, देन 80-90% का। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहां से टॉप से देखें तो कितना करेक्शन हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। टॉप से पकड़ेंगे तो टॉप से अगर देखें तो लगभग 52%, यानी 5-7% बचा, लगभग 60% का करेक्शन पूरा हो चुका है लमसम माने तो पहला प्रेडिक्शन तो हमारा जो तुक्के में था वो तो फुलफिल हुआ। हमने यहां पर जो एक प्रेडिक्शन किया था इसमें लगातार 2-3 महीने तक कि भाई उस समय 1,10,000 1,15,000 डॉलर था, लगातार हमने कहा था कि बिटकॉइन में क्रैश आने वाला और लगभग 70,000 डॉलर तो आके रहेगा, ऐसी संभावना थी। तो वो आ गया, तुक्का लगाया था, आ गया। अब समझिए वो तुक्का किस ऑब्जर्वेशन में लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, उसको समझते हैं। तो ध्यान से समझिए, जब हमने तुक्का लगाया था तो हमने ये कहा था कि बिटकॉइन यहां पर कंसोलिडेट होकर जो वन डायरेक्शन में भागी है, फिर से गिर के जो फिर से भागी है, और उसके बाद कई महीनों तक यहां रुकने लग गया, और यहां पर बिटकॉइन का एक यूफोरिया क्रिएट हो रहा था। ध्यान से समझिए, प्राइस को साइकोलॉजी के साथ कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये स्किल को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा। उसके बाद हम बिटकॉइन में एक बड़ा टारगेट निकल के आ रहा हमारे हिसाब से, हम वो कितना सही होगा गलत होगा उससे मतलब नहीं, हम लॉजिक के साथ वो टारगेट कैसे आ रहा वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बाय सेल हो रिकमेंडेशन नहीं। और याद रहे, बिटकॉइन जो है भारत में रेगुलेटेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो गाइस, जो भी चर्चा करें ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, आपको सिखाने का प्रयास है। सीखो, आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो। दुनिया की कोई भी ताकत इस बाजार में आपको जो है पैसा कमाना नहीं सिखा सकती है, या पैसा बनाना नहीं सिखा सकती है, क्योंकि सारा गेम पैसेंस का, रिस्क मैनेजमेंट का, नॉलेज का है, आपकी बुद्धि का है, आपके रिस्क एबिलिटी का, आपकी मेंटल कैपेसिटी का, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का, आपका पैसेंस का है। भीड़ के साथ जाओगे तो हमेशा भीड़ का हिस्सा बना रहोगे, इसलिए भीड़ से बच के रहा करो। कोई नहीं, बिटकॉइन सबसे पहले हम बता दें, थोड़ी वीडियो लंबी होगी बच्चों, ध्यान से सुनो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बाद में रोना धोना कर लेना। अगर आप एक लर्नर माइंडसेट हो तो ध्यान से देखो। यहां पर प्राइस वन डायरेक्शन में जाने के बाद तेजी से गिराया, फिर गया और कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। इस कंसोलिडेशन के ऑब्जर्वेशन पे चूंकि यहां प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि बिटकॉइन लगभग 60% तक क्रैश हो सकता है। देन जब 1,20,000 डॉलर था तो हमने आपको यह कहा था कि 70,000 डॉलर आके रहेगा। वो कहीं से नहीं आया, वो चार्ट से आया था। चूंकि यहां से प्राइस कंसोलिडेट होकर भागी थी तो ये इसका रिटेस्ट जोन था, इसलिए हमने तुक्का लगाया था कि 70,000 डॉलर तो बिटकॉइन आके रहेगा। इसीलिए मैं बार बार पहले जो है ट्वीट कर रहा था, बिटकॉइन क्रैश होने वाला, बिटकॉइन क्रैश होने वाला, बिटकॉइन क्रैश होने वाला। वो कहीं से नहीं आया, चार्ट ने हमें से बात किया और चार्ट ने हमें बोला कि हम आपको 10,000 टाइम्स गलत भी साबित कर सकते हैं। तो बोलो, तुक्का है तुक्का। हमने आपको बार बार यही कहा था कि हम जो यहां पर क्रैश की प्रेडिक्शन कर रहे हैं बिटकॉइन में, वो सिर्फ एक तुक्का है। और लगभग आप देख सकते हैं टॉप से 52-53% का करेक्शन पूरा हो चुका है। और हमारा पहला ऑब्जर्वेशन 40 के बाद 60% था, तो लगभग वो फुलफिल हो चुका है। अब प्राइस क्या बोलना चाहती है, उसकी आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। चार्ट को बोलते हैं तुम हमसे बात करो, चार्ट हमारे से बात करेगा और हम समझने का प्रयास करते हैं। आप दिमाग की बत्ती जलाकर ध्यान से देखें, समझें। तो अब जब हम चार्ट से बात करते तो हम चार्ट को कहते हैं कि तुम यहां पे एक बड़ा करेक्शन लिए थे। यहां पर भी हमने जो करेक्शन है उसको प्रेडिक्ट किया था, इस एरिया पे भी, इस एरिया पे भी, कि बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा। ये 2021-2022 का टाइम था और बिटकॉइन क्रैश हुआ। जस्ट बिटकॉइन क्रैश होने के बाद इस एरिया पे मुझे याद है 15,300 से लेकर 16,000 डॉलर था। फिर से मैंने यही कहा था कि बिटकॉइन यहां से वापस इस रिकॉर्ड हाई को छुएगा और हो सकता है इस रिकॉर्ड हाई से ऊपर जाए और यहां से जितना गिरा है उतना और ऊपर जाकर टारगेट को डन करे अगले 2 से 3 सालों में। वो भी फुलफिल हुआ, तुक्का था, चल गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से कुछ तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं, वो फुलफिल होगा कि नहीं, कि बाजार हमें 10,000 टाइम्स गलत करेगा, क्योंकि हम 100 में 99 बार गलत साबित होते हैं। समझ गए? अब इतना समझ गए, वही काफी है। अब आगे देखें, यहां पे हम चार्ट से बात करते हैं तो चार्ट कहता है
मैं यहां पर कंसोलिडेट होके भागा, देन ट्रैप किया और गिर गया, रिटेलर को कंगाल किया, बिटकॉइन में जो इन्वेस्ट किया उसको कंगाल किया, उसको डरा दिया, भगा दिया, अच्छा खासी गिरावट मैंने कर ली है, पैनिक क्रिएट किया, बहुत अच्छे से कर दिया। ये इसने बता दिया, ठीक है। ये इसने बताने के बाद ये कहता है कि भाई मैं यहां पर कंसोलिडेट होके भागा था ना, तो तुम मेरे को सपोर्ट मान के चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, प्राइस पूछ रहा है। आप लोग सोचिए अपने मन से, अपने अपने से बात कीजिए। ये प्राइस बोलती है मैं यहां कंसोलिडेट करके भागा था ना, तो वापिस मैं यहां पर आया, तो क्या तुम मुझे एक बार के लिए इमीडिएट सपोर्ट मानोगे कि नहीं मानोगे? तो चार्ट बोलता है मान लो, मानने में कोई गलती नहीं है, मान लो। स्कूल में पढ़ते थे कि नहीं, माना कि ये वो, हिंदी मीडियम वालों को पता होंगे, मास्टर पीट पीट के बोलते थे मानने में क्या जाता है, मैथमेटिक्स की जब पढ़ाई होती थी, मान लो, माना कि ये इतना इतना, वो जो हिंदी मीडियम में पढ़ा वो उसको समझ में आएगा, समझ गए? तो मानने में क्या जाता है। तो चार्ट कहता है कि तुम मान क्यों नहीं रहे हो, मैं यहां से कंसोलिडेट करके भागा तो मैं यहां पर गिरा, तो तुम मान लो कि शायद मैं इमीडिएट सपोर्ट हूं, मान लो। ये कहता है मान लो। चलो हमने मान लिया, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम लॉजिक के साथ मानेंगे, हम डिबेट करेंगे, हम तर्क करेंगे, उसके बाद मानेंगे, समझ गए? चलिए मान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी भाई, हम आपको फ्री पॉकेट में सिखाने का प्रयास करें, ये सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, फ्री में अभी ज्ञान दे रहे हैं, आप मस्त एकदम बराबर फॉलो करते रहें, लाइक करें, हम मोटिवेट होते रहेंगे। जैसे ही 20,000 फॉलोवर्स पूरे होंगे और ऐसा ऐसा हथियार आपको देंगे टेक्निकल एनालिसिस में जो शायद ही आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। सो गाइस, एक तो बहुत बड़ा हथियार आपको हमने 124 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली का बता दिया, और बताओ क्या चाहिए? पूरी इंडस्ट्री में 124 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज की कोई चर्चा ही नहीं करता, हमने 50 बार आपको वो मूविंग एवरेज के बारे में बताया। कोई नहीं, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। तो मान लो, मान लिया ना, ठीक है, मान लिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना जरूरी ना भाई लोग। तो चलो मैंने मान लिया, चार्ट ने बोला, हमने माना। अब हम यहां चार्ट को कहते हैं ठीक है, मैं तुमको क्यों मान रहा हूं, ध्यान से समझो कैसे बात करनी है चार्ट से। अब चार्ट को पूछते हैं ठीक है, तुमने बोला मानो, मैंने माना, अब बोलो कि मैं क्यों मानूं। तो ये कहता है तुम इसलिए मानो, देखो कितने डीपली ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है साइकोलॉजी को। आप लोग पैटर्न के चक्कर में पड़े हो, इंडिकेटर के चक्कर में पड़े हो, लेकिन चार्ट की असली चाल को पकड़ते कैसे, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, वो चीज पे दिमाग ही नहीं लगाते हो। तो चलो ध्यान से देखो। तो चार्ट कहता मान लिया क्या, हमने कहा ठीक है मान लिया, ठीक है। तो चार्ट ने बोला मान लिया, तो ओके कोई बात नहीं। तो क्यों माना, ये पूछ रहा, माना क्यों, तुम कुछ लॉजिक है क्या, बताओ। हाँ, तो हम यहां पर बोल रहे हैं मैं इसलिए माना कि तुम 1 2 3 4 5 6 7 महीने से तुम ये लेवल के नीचे गए तो थे, फिर ऊपर जाके क्लोज कर दे, गए थे ऊपर जाके क्लोज कर दे, और अभी पैनिक में तुम मंथली में नीचे गए, लेकिन तुम मंथली की पूरी बॉडी कैंडल क्लोज नहीं किए, और तुम इन 2-3 कैंडल के ऊपर फिर तुम प्राइस की छाया छोड़कर तुम ऊपर जाकर बंद हो गए। इसलिए मैं मानता हूं कि तुम यहां पर शायद 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 कहीं ना कहीं बॉटम हो। तुम कब तक बॉटम हो, जब तक तुम इस लेवल को नहीं तोड़ते हो। मतलब अब जो तुमने इसमें करंट लो इस मंथ में बनाया, जब तक तुम इसको मंथली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ के इसके नीचे बंद नहीं करते हो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हम मानेंगे कि 59,000 जो डॉलर है, ये 59,000 यूएसडी बिटकॉइन में सपोर्ट है। क्या समझे, बिटकॉइन में सपोर्ट है, किसमें, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे मानना है। अब किस में मानेंगे, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। एक हो गया, कहानी खत्म, बात कर लिया चार्ट से। बच्चों, इतनी डिटेल में हम सिर्फ उनके लिए ये चर्चाएं कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, इतनी डीप ऑब्जर्वेशन के साथ आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो 1% लोग हैं जो सीखना समझना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं। तो मान लिया, ठीक है, अब मान तो लिया। अब इसने दूसरा सवाल पूछो, तुम जो यहां से गिरे थे, तुम जो यहां से फटफट गिर गए, तो तुम क्या रिटेलर को और कमजोर को और वीक मनी को भगाने आए हो क्या? जैसा कि मार्केट का साइकिल है वीक मनी को भगा देना, तो चार्ट को पूछो क्या तुम वीक मनी को भगाने आए हो क्या? चार्ट कहीं ना कहीं इशारा करता, मैं 100% वीक मनी को भगाने आया हूं, मैं 100% रिटेल ट्रेडर को कंगाल करने के लिए नीचे गिरा हूं, मैं 100% उसको डराने के लिए नीचे गिर चुका हूं, और अब शायद कहीं ना कहीं मैं 59,000 या 58,000 जो ये करंट लो है, इसको मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाकर चलूंगा, इसको मैं कहीं ना कहीं वीकली और मंथली क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट मान के चलूंगा। अब मैं तब तक नहीं टूटूंगा जब तक कोई बड़ा बड़ा भारी पैनिक नहीं होता है। या तो मेरे हिसाब से, मतलब चार्ट बोलता है, बिटकॉइन बोलता है, या तो ऐसा ना हो कि बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम निकल जाए,
तो मैं क्रेश हो जाऊंगा अब यहाँ से। अगर ऐसा नहीं होता या कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है तो बिटकॉइन कहता है कि मुझे तुम यहाँ पर मान लो कि मैं सपोर्ट हूँ। मानने में क्या जाता है, माना कि बहुत खेला है तो मान लो, ये बिटकॉइन कहता है। तो चलो मान लिया, ठीक है। अब इससे दूसरा सवाल पूछना है, मैंने तुमको माना, ठीक है, तो अब अगर तुम इसको सपोर्ट बनाते हो तो तुम आने वाले 2 से 3 सालों में कहाँ जा सकते हो, हमको वो टारगेट भी बताओ। वो भी इसी से पूछेंगे। तो ठीक है, इसको बोलेंगे कि तुम यहां से जब क्रेश होकर गिर गए, यहां पर सब रिटेलर को ऐसा लगा कि अब तो बिटकॉइन हमेशा के लिए खत्म हो गया और डूब गया और कहानी खत्म हो गया, जीरो हो गया। फिर तुम यहां से जो रैली लिए और यहां से फिर कंसोलिडेट करके तुम भागे। अब तुम जब गिर गए हो और तुम इसी जोन पर सपोर्ट बनाए हो, तो क्या तुम वो कहानी दोहरा सकते हो कि जितना गिरा है उतना रिकवर करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर चले जाएंगे, जैसा कि तुमने यहां पर किया। ठीक है, कैसे समझेंगे, समझो। फ्री में ज्ञान दे रहा हूं, बता रहा, समझा रहा हूं, समझ लो। समझ गए, समझो। प्राइस एक्शन को लाए, एक स्केल को यहां से यहां पे क्लिक किया, देन बोला तुम टॉप से बॉटम पे गिरे, इसको यहां पर डाल दिया। मतलब आने वाले 2 से 3 सालों में तुम्हारा टारगेट ये बनता। अब इसको पूछो, अरे भैया यूट्यूब पे ना मिलेगा ये सब ज्ञान, फ्री में मिल रहा, ले लो, ये सब हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। बच्चों जरा नजर आया क्या, ध्यान से देखो बच्चों, एंटरटेनमेंट के साथ विद एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे फिर से पूछो, तुम जितना गिरे थे लोगों को लगा तुम तो जीरो हो गए, और तुम जितना गिरे उतना रिकवर होकर कंसोलिडेट करके फिर से भागे, यानी तुम जितना गिरे उतना डबल तेजी से ऊपर गए। अरे निफ्टी में ऐसा ही होता है, आप दिमाग की बत्ती जला लेना। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहां से भी मान लिया कि तुम यहां ट्रेड किए ना, तो ये पोटेंशियल टारगेट था। ये भी एक लॉजिक था हमारा कि क्रेश आएगा, क्रेश आएगा, क्रेश आएगा। क्यों, जितना गिरा उतना रिकवर होकर तेजी से भागा है, तो ये पोटेंशियल टारगेट था यहां पर घुसे हुए स्मार्ट लोगों का। अरे उसका टारगेट डन हुआ। अरे निफ्टी में भी ऐसी काम होता है भैया, सेंसेक्स में भी ऐसी काम होता है। जाकर दिमाग की बत्ती खोलोगे, यूट्यूब के ज्ञानी बाबाओं को फॉलो करना बंद करोगे, तब तो कहीं असली ज्ञान पता चलेगा, तब तो कहीं इस तरीके की R&D करके लॉजिक पता कर पाओगे। चलो कोई नहीं गाइस, 1% लोगों के लिए हम इस तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो लाइक कमेंट जरूर ठोकना, कुछ नई चीज सीखा तो। अब इसको कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम यहां से यहां भागे, कंसोलिडेट कर, तो तुम ये बॉटम बन गए, ठीक है। तो अब क्या, मैं जितना गिरा हूं उतना इस बार ऊपर गया, तो क्या आगे भी हिस्ट्री क्रिएट करूंगा? तो इसको बोलो कि भाई तुम यहां से यहां कितना गिरे, तुम इतना गिरे, हम तुमको ले जाके यहां पर प्लेस कर देते। सब ट्रेनिंग का पार्ट है, फ्री में ज्ञान देने, ले लो भैया, जितना मिलता है बटोर लो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब ये जो पोटेंशियल टारगेट अगले 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 2 से 3 सालों के लिए निकल कर आ रहा है, वो $1,90,000 का आता है बिटकॉइन में। कंडीशन समझ लो, कंडीशन यही है, जब तक बिटकॉइन इस लेवल के नीचे, अब कोई भी मंथली क्लोजिंग बेसिस इसके नीचे नहीं करता है, आने वाले 3 सालों में, हम तो 28 मान रहे हैं, 26, 27, 28 तो 3 साल हो ही गया, अभी तो 26 की शुरुआत ही हुई है, तो 26, 27, 28, 2028 में बिटकॉइन $1,80,000 जाने की संभावना नजर आती है। फिर से सुन लो बच्चों, हम नहीं कह रहे हैं, चार्ट कहता है, चार्ट का लॉजिक कहता, R&D कहता। जाकर ये चीज, सेम चीज निफ्टी में भी जाकर चेक कर लेना। तो जितना गिरा है, अब तुम इसके नीचे अगर क्रैक नहीं करते हो तो चांसेस है कि तुम अगले 3 सालों में यहां पर आ जाओगे। अब तुम ये बेस कितनी जल्दी और कितने लंबे समय तक बनाओगे? तुम अगर इसी तरीके से 4, 5, 6 महीने, जो कि टाइम करेक्शन होता है, तुम 5, 7 महीने इस करेक्शन में, टाइम करेक्शन में रह जाती हो, देन उसके बाद तुम ऊपर जाना शुरू करते हो, तो तुम इस लेवल पर जाकर फिर से इसी तरीके से एक बार अटक सकते हो, क्योंकि तुम पहले अटके हो। अटकने के बाद तुम फिर भाग सकते हो। कैसे? फिर चार्ट से बात करो कि तुम यहां से क्रेश हुए थे, फिर तुम रिकॉर्ड हाई आए तो यहां कंसोलिडेशन में चले गए, देन तुम फिर से भागे थे, तो तुम यहां पर अभी इसी तरीके का कंसोलिडेट अगर करते और उसके बाद घूमते, तो तुम यहां रुकोगे, उसके बाद तुम इस टारगेट को हिट करोगे। ऐसे करके बिटकॉइन से बात
करना है। इतनी पावरफुल लर्निंग तो सोशल मीडिया में आपको कोई नहीं देने वाला है। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करो और लाइक जरूर ठोको। जो भी करना है जल्दी करो, कमेंट जरूर करना। अगर इस तरह के कंटेंट्स आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो आपके लिए मैं और मोटिवेट होता रहूंगा और सीक्रेट्स आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा। शायद ही अपने इस तरीके से कभी चार्ट से बात करी होगी। आगे सुनो। अब जब तक ये मंथली का जो रेड कैंडल, ये रेड लाइन है, ये मंथली की बात कर रहा हूं, जब तक ये रेड लाइन नीचे नहीं जाती और ब्लैक और ग्रीन लाइन ऊपर नहीं आती, बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा। और मंथली में यहां पे ये इस तरीके से कंसोलिडेट करता रहेगा। अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता है, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, वीकली पे आते हैं। वीकली में भी बिटकॉइन तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये रेड लाइन ग्रीन लाइन नीचे ना आ जाए और ये ब्लैक लाइन ऊपर ना चले जाएगा। ऐसा होता है तो बिटकॉइन, ये जो लेवल आप देख रहे हो, बिटकॉइन 70,871 डॉलर के ऊपर जाएगा। रेड लाइन नीचे आ जाएगी, काली लाइन ऊपर चल जाएगी। बिटकॉइन बाउंस मारने का प्रयास करेगा जो कि 93,000 डॉलर के आसपास शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और यहां पे एक नियर बाय रेजिस्टेंस नजर आता है। समझ गए? इतनी चीज समझ गए? अब देखो, जब बिटकॉइन यहां से गिरा है तो इस गिरने के क्रम में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, जो हमें बताता है कि यह ट्रैप हो सकता है, ये रिटेलर को भगाने का कार्यक्रम हो सकता है। चूंकि बिटकॉइन चारों तरफ हो हल्ला, बिटकॉइन की खूब चर्चा हो रही थी, जिस कारण से बड़े खिलाड़ियों ने बिटकॉइन में मुनाफा वसूली किया होगा, क्योंकि उनका पोटेंशियल टारगेट जो 2022 में $15,000 $16,000 था, उनका पोटेंशियल टारगेट $1,20,000 था। इसी तरीके से हमारा जो टारगेट 2028 के लिए बिटकॉइन में निकल कर आता है, वो $1,80,000 के आसपास आता है। अब यहां पर ध्यान से देखें, जब बिटकॉइन यहां से गिरना शुरू हुआ था, उस समय भी यहां वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई था, और यहां पे ये कंसोलिडेशन फेज में भी वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई है। ये कहीं ना कहीं कहता है कि मैं ट्रैप हूं, मैं ट्रैप हूं, मैं ट्रैप हूं। अब मैं फर्दर यहीं पर टाइम करेक्शन लंबा करने जा रहा हूं। और ये भी कहता है, अब जब तक मैं इस कैंडल को जो हाई पैनिक बनाया, देन बॉटम बनाने का प्रयास किया, जब तक मैं इस लेवल को नहीं तोड़ता हूं, जो कि इसका लो है, 60,000 का जो लो है, अब ये कहता है कि जब तक मैं 60,000 के लो को नहीं तोड़ता हूं, मैं अब यहां से नीचे नहीं जाऊंगा और मैं लंबे समय तक कंसोलिडेशन मोड में रह सकता हूं। समझ गए? इस तरीके से बिटकॉइन का टारगेट निकल के आया। इस तरीके से बिटकॉइन में अब हम चार्ट से बात करने का प्रयास करें। जो बिटकॉइन कहेगा वही होगा, चार्ट जो बोलेगा वही होगा। तो चार्ट जब तक इसके नीचे अब जाकर क्रैक नहीं करता है, इस कंसोलिडेशन फेज के नीचे, बिटकॉइन यहां से नीचे नहीं जाने वाला। प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन बाउंस करने का प्रयास करेगा $93,000 के आसपास आने वाले समय में। और मंथली में इस तरीके से लंबे समय तक टाइम एंड प्राइस करेक्शन में भी बिटकॉइन जा सकता है। फिर से सुन लो, टाइम एंड प्राइस करेक्शन में बिटकॉइन इसी रेंज में आने वाले 5-6 महीने तक भी रह सकता है। उसके बाद फिर यहां पर आया तो इसको एक बार अटक के फिर ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है, इसकी संभावना है। तो 2028 में बिटकॉइन का हमारा तुक्का टारगेट $1,80,000 का नजर आता है। कंडीशन यही है कि बिटकॉइन फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बिटकॉइन स्कैम नहीं होना चाहिए। तो अगले 3 साल की साइकिल में $1,80,000 बिटकॉइन आने की संभावना। करंट प्राइस पे $60,000 मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बिटकॉइन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। तो बच्चों, क्या सीखा? चार्ट से बात करना सीखा क्या? चलिए, वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी तो अभी कोई चर्चा वर्चा नहीं करते हैं। इसी तरीके से टेक्निकल चार्ट को साइकोलॉजी के साथ ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करो, तर्क लगाओ, डिबेट करो, अरे R&D करो, संडे हो या मंडे, रोज करो चार्ट की स्टडी। तभी यहां पर कुछ एज आएगा, तभी यहां पर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी यहां पर इस तरीके से तुक्का लगाने की काबिलियत बिल्ड होगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। उससे पहले ध्यान रखने का, जो भी हमने अभी टारगेट दिया वो सिर्फ मोहमाया है। आएगा या नहीं आएगा, कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा, किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। सब तुक्का है। हम अपने ओपिनियन में, हम अपने एनालिसिस में 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। कोई भी बाय सेल हो रिकमेंडेशन नहीं। और यह भी याद रखना, भारत में बिटकॉइन रेगुलेटेड नहीं है।